नमस्कार दोस्तों, कैंडलस्टिक पैटर्न के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि एक ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे वर्क करती है, कैसे हम इसमें एंट्री लेते हैं, कहां पर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं और किस टाइप के हम इसमें टारगेट अचीव करते हैं। यानी कि ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे वर्क करती है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। देखिए दोस्तों, ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। यानी कि इस ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारे पास डबल कैंडल होनी चाहिए, यानी कि दो कैंडलों से मिलकर एक ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो हमारे पास कैंडल होगी वो लगभग हमारे पास सेम कैंडल होगी। यानी कि जो हमारे पास इसकी बॉडी होगी कैंडल की, वो लगभग हमारे पास सेम होगी। यानी कि ये किसी भी टाइप की कैंडल हो सकती है, चाहे इस टाइप की कैंडल हो हमारे पास, चाहे हैमर टाइप की कैंडल हो हमारे पास, चाहे शूटिंग स्टार कैंडल हो हमारे पास, लेकिन उसकी बॉडी और उसकी विग हमारे पास सेम होनी चाहिए। यानी कि जो हमारे पास इसकी बॉडी होगी, विग होगी, वो लगभग हमारे पास सेम होनी चाहिए, तभी हम इसको ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कंसीडर करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारे पास बॉडी होगी, विग होगी, यानी कि सेम कैंडल होनी चाहिए। जो हमारे पास डबल कैंडलस्टिक पैटर्न होगी, यानी कि डबल हमारे पास जो कैंडल होगी वो लगभग हमारे पास सेम होनी चाहिए। इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। लगभग हमारे पास दोनों कैंडल होगी जो हमारे पास, ये लगभग सेम होनी चाहिए। माइनस का फर्क यहाँ पर चल सकता है, लेकिन ज्यादा फर्क हम इसमें नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न होगी वो लगभग सेम होगी। ठीक है दोस्तों, और दूसरी चीज आपको यहाँ पर देखनी होगी कलर। जो हमारे पास फर्स्ट कैंडल का कलर होगा वो हमारे पास होना चाहिए ग्रीन कलर। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे पास सेकंड कैंडल का कलर होगा वो हमारे पास होना चाहिए रेड कलर। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट तो आपको ये देखना है कि सेम होनी चाहिए और ये टॉप पर बनेगी, ट्विज़र टॉप यानी कि टॉप पर बनेगी। ये हमारे पास ट्रेंड, मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो अप होगा और उस अप ट्रेंड में ट्विज़र टॉप कैंडल अप पर बनेगी, यानी कि टॉप पर बनेगी। और टॉप पर बनने के बाद आपको देखना होगा कि हाँ, यहाँ पर एक सेम कैंडल है। लगभग जो सी दो कैंडल होगी हमारे पास टॉप पर बनेगी वो सेम होनी चाहिए। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, डोजी टाइप हो सकती है, हैमर हो सकती है, शूटिंग स्टार हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो कैंडल हमारे पास सेम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको देखना है वहां पर कलर कि फर्स्ट कैंडल का जो आपके पास कलर होगा वो हमेशा ग्रीन होना चाहिए और जो सेकंड का हमारे पास कलर होगा वो आपको रेड होगा। यानी कि रेड देखना है आपको। फर्स्ट कैंडल का हमारे पास कलर ग्रीन होना चाहिए और सेकंड कैंडल का हमारे पास कलर रेड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो अप होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए दोस्तों, मार्केट का जैसे कि ट्रेंड अप है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मार्केट का जो ट्रेंड है हमारे पास अप है और उस अप ट्रेंड में हमारे पास ये कैंडल बनी है। ग्रीन कैंडल भी हमारे पास हो सकती है अप ट्रेंड में और कैंडल हमारे पास रेड भी हो सकती है। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो ओवर दी ऑल यहाँ पर अप होगा। ठीक है दोस्तों, और उस अप ट्रेंड में यहाँ पर आपके पास एक फुल बॉडी या किसी भी प्रकार की एक कैंडल बनेगी। ठीक है दोस्तों, और उसका कलर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट कैंडल का हमारे पास कलर होगा यहाँ पर ग्रीन कलर। ठीक है दोस्तों, और ये होना हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे पास सेकंड कैंडल बनेगी उसका कलर हमारे पास होगा यहाँ पर रेड कलर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये लगभग हमारे पास सेम कैंडल होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऐसे टाइप की एक कैंडल बना दी है जो कि हमको ये बताती है कि हाँ, यहाँ पर एक ट्विज़र टॉप कैंडल बनी है। ठीक है दोस्तों, मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है और उस ट्रेंड में हमारे पास जो फर्स्ट कैंडल बनी है वो हमारे पास ग्रीन कलर की है और जो सेकंड कैंडल हमारे पास बनी है वो हमारे पास रेड कलर की है। और जो हमारे पास बॉडी है, विग है, यानी कि जो हमारे पास डबल कैंडल बनी है वो लगभग यहाँ पर सेम है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप कह सकते हो कि हाँ, यहां पर एक ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी ये कैंडल बनी है, अभी हमने इसमें एंट्री नहीं ली, यहां पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया और टारगेट नहीं देखे। ठीक है दोस्तों, अब आपको देखना होगा कि हाँ, यहां पर जो ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड का जो सबसे हाईएस्ट पार्ट होगा वो ट्विज़र टॉप की कैंडल का ही होना चाहिए। यानी कि जो हमारे पास ये जो डबल कैंडल है, इनमें से कोई भी कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट, इस जो ट्रेंड का हाईएस्ट पॉइंट वही होना चाहिए, वो अनब्रेकेबल होना चाहिए। जो हमारे पास एक कैंडल आ रही है, आप ट्रेंड भी जो हमारे पास कैंडल बनी है, उन कैंडलों के द्वारा, किसी भी कैंडल के द्वारा जो इसका हाई होगा, ट्विज़र टॉप का हाई होगा, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो अनब्रेकेबल होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जो इस ट्रेंड का, जो हमारे पास अब ट्रेंड आ रहा है, इस ट्रेंड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो हमारे पास होगा वो ट्विज़र टॉप कैंडल का ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
ये होना आपके पास बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं दोस्तों इसमें एंट्री की बात की एंट्री हम कैसे लेंगे और स्टॉप लॉस हम कहाँ पर लगाएंगे। देखिए दोस्तों, जब भी ट्विज़र टॉप कैंडल से नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी, यानी कि ट्विज़र टॉप कैंडल के जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, जब भी मार्केट इन दोनों कैंडलों में से जिसका भी लो सबसे लो होगा, यानी कि जो हमारे पास, चाहे हम मान लेते हैं इसका ग्रीन कैंडल का लो है, ठीक है दोस्तों, छोटा सा इसमें लो है, उसका लो इस कैंडल में सबसे लोएस्ट लो है। ठीक है दोस्तों, जब भी नेक्स्ट जो कैंडल हमारे पास होगी, जब भी इसके लो से नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी, 2 से 3 मिनट इसके लो से नीचे हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल होगी सस्टेन करना शुरू करेगी, यानी कि वहां पर रुकेगी 2 से 3 मिनट, तब हम वहां पर एंट्री ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा एंट्री पॉइंट ये हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा ट्विज़र टॉप कैंडल का, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा इन दोनों कैंडलों में से, जब मार्केट उससे नीचे ट्रेड करना शुरू करेगी, 2 से 3 मिनट वहां पर सस्टेन करेगी, तब हम वहां पर तुरंत एंट्री ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, वहां पर हम क्लोजिंग का वेट नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके स्टॉप लॉस के बारे में कि हम स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि जो भी हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट होगा इन दोनों कैंडलों में से, ट्विज़र टॉप की जो हमारे पास डबल कैंडल होगी, उन कैंडलों में से जिस भी कैंडल का हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, उसी हाईएस्ट पॉइंट का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, चाहे वो रेड कैंडल का हाई हो सबसे हाई, या फिर ग्रीन कैंडल का हाई सबसे हाई हो इसमें। ठीक है दोस्तों, हमको ये नहीं देखना, हमको ये देखना है कि किस कैंडल का हाई सबसे हाई है, उस कैंडल के हाई का हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके टारगेट के बारे में कि टारगेट किस तरह से हम इसमें पकड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट टारगेट आप इसमें पकड़ सकते हो 77%, यानी कि जो ये आपका अप ट्रेंड आ रहा है, इस ट्रेंड का 77% आप यहाँ पर फर्स्ट टारगेट पकड़ सकते हो। और सेकंड टारगेट आप इसमें पकड़ सकते हो 125%। ठीक है दोस्तों, और थर्ड टारगेट आप इसमें पकड़ सकते हो 220% या 225%। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारे पास ये अप ट्रेंड आ रहा है, इसका 75% या 77% आप इसमें फर्स्ट टारगेट पकड़ सकते हो। और इसमें सेकंड टारगेट आप पकड़ सकते हो 125% और थर्ड टारगेट आप पकड़ सकते हो 225%। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें कि कितनी कैंडल का फ्लो होना चाहिए अप ट्रेंड में, कितने पॉइंट की मूवमेंट अप ट्रेंड में होनी चाहिए, तब आप इसमें एंट्री ले सकते हो, अदरवाइज आप इसमें एंट्री नहीं लोगे। देखिए दोस्तों, अगर आप इसमें देखते हो बैंक निफ्टी में, अगर आप इसको देखते हो किसी भी इंडेक्स में, यानी कि बैंक निफ्टी में अगर आप इसको देखते हो, तो कम से कम 170 से 190 पॉइंट की आप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी आप इसमें एंट्री ले सकते हो। और अगर आप इसको निफ्टी में देखते हो, तो निफ्टी में कम से कम 90 से 100 पॉइंट की अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, 90 से 110 पॉइंट का अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी आप इसमें एंट्री लेंगे। और अगर आप इसको किसी स्टॉक में फॉलो करते हो, तो स्टॉक में कम से कम 2% किसी भी उसका स्टॉक का 2%, यानी कि 1000 रुपए का अगर एक स्टॉक है, तो उस 1000 का 2% अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी आप इसमें एंट्री लेंगे। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी में आपको देखना है 170 से 190 पॉइंट की मूव अप ट्रेंड में होनी चाहिए, और निफ्टी में 90 से 110 पॉइंट की, 90 से 100 पॉइंट की। किसी भी स्टॉक का 2%, यानी कि अगर 1000 रुपए का या 2000 रुपए का स्टॉक है कोई, तो उसमें 2% की अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी आप इसमें एंटर लोगे। अब हम देखते हैं कैंडल कि कितनी कैंडलों का फ्लो होना चाहिए। अगर आप इसको 5 मिनट के चार्ट पर देखते हो, तो 5 मिनट के चार्ट पर कम से कम आपको इसमें 10 से 13 कैंडल का अप ट्रेंड में मूव देखना होगा, तभी आप इसमें एंट्री लोगे। ठीक है दोस्तों, और 50 मिनट के कैंडल पर आप इसमें 8 से 10 कैंडल का अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी आप इसमें एंट्री ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, यानी कि 8 से 10 कैंडल अप ट्रेंड में बन चुकी हो। ठीक है दोस्तों, और उस 8 से 10 कैंडल में कुछ कैंडल ग्रीन भी होगी, कुछ कैंडल रेड भी होगी, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अप ट्रेंड में, ट्रेंड है ना जो हमारा अप साइड में जाना चाहिए, मूवमेंट है जो हमारे पास वो अप साइड में जाना चाहिए, और 8 से 10 कैंडल बन चुकी हो, बस आपको इतना देखना है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं इसमें डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट पर आप इसको किस तरह से फॉलो कर सकते हो। डेली चार्ट पर आप इसको इस तरह से फॉलो कर सकते हो, 4 से 5 दिन का अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, और उस 4 से 5 दिन में कोई भी कैंडल हमारे पास यहाँ पर रेड नहीं बननी चाहिए, यानी कि जो हमारे पास ये ट्रेंड अप जा रहा है, इसमें 4 से 5 कैंडल बन चुकी हो, और कोई भी कैंडल हमारे पास यहाँ पर रेड नहीं हो, सारी की सारी कैंडल हमारे पास ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तभी हम यहाँ पर एंटर लेंगे, और इन दोनों चीजों का होना हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि 170 से 190 पॉइंट के अप ट्रेंड में मूव भी होना चाहिए हमारे पास, और 10 से 11 कैंडल 12 कैंडल का अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए।
अगर कैंडल का फ्लो 10 से 13 कैंडल यहाँ पर नहीं बनी है, यानी कि 4 से 5 कैंडल ही बनी है, और हमारे पास मूवमेंट है जो 170 से 190 पॉइंट की जो हमारे पास मूवमेंट है वो आ चुकी है, तब हम वहां पर एंट्री नहीं लेंगे। यानी 170 से 190 पॉइंट भी हमारे पास होने चाहिए अब ट्रेंड में, और 10 से 12 कैंडल का भी आप ट्रेंड में मूव होना चाहिए, तभी आप वहां पर एंट्री ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, ट्विज़र टॉप कैंडल वहां पर अच्छा वर्क करती है जहां पर कोई सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, ट्रेंड लाइन हो। ठीक है दोस्तों, वहां पर ट्विज़र टॉप डबल फोर्स के साथ यहां पर अपने टारगेट अचीव करती है। ठीक है दोस्तों, ट्विज़र टॉप कैंडल को अगर आप किसी सपोर्ट पर, किसी रेजिस्टेंस पर, किसी ट्रेंड लाइन पर देखते हो, तब वहां पर आपको बहुत आसानी से टारगेट मिल सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको डबल फोर्स के साथ वहां पर मार्केट आपको नीचे की तरफ आती हुई दिखेगी। ठीक है दोस्तों, ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आज के इस वीडियो में हमने बात की है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।